याद रखिए, मोबाइल का नशा 24 घंटे लगा हुआ है। हर पढ़ा लिखा, हर जाहिल, हर अनपढ़, हर मालदार, हर गरीब, हर तंदुरुस्त, हर बीमार मोबाइल जैसे मस्त मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त काफी होता जा रहा है, फहरिस्त काफी तवील है। जल्द से जल्द इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने जो उलमाए किराम के खिताब को आपको सुनना है, इंशाअल्लाह वो रूबरू होंगे। उससे कबल हमारे स्टेज पर बड़ी मोतबर शख्सियतें अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, आज के सजीम शान प्रोग्राम के सदरे मोहतरम नमूना इस्लाफ, हम सब के कायद, हम सब के रहबर, हम सब के हरदिल अजीज आलिम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया और आज के सदीम शान प्रोग्राम की क़यादत फरमाने वाली शख्सियत हम सब के हरदिल अजीज हाफिज कुरान कारी ग़यासुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हम सब के हरदिल अजीज जाने पहचाने आलिम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत वाला भी तशरीफ ला चुके हैं और बहुत सारे उलमाए किराम हजरत मौलाना अमानतुल्लाह साहब और दीगर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। सबके कलाम को और सबके खिताब को हमें और आपको सुनना है। जैसा कि आज के दो अहम मुकर्रिर हैं हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, जो दारुल उलूम देवबंद से चलकर हमारे और आपके इस गांव के अंदर, इस बस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। और हिंदुस्तान के एक बहुत ही अजीम खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद फैयाज साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो बयान इंशाअल्लाह हमें और आपको सुनना है। और इसके अलावा आज के सदीम शान प्रोग्राम में मेहमान शायर हिंदुस्तान के बहुत ही मकबूल तरीन शायर हजरत मौलाना ताबिश रिहान साहब मौवी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं। उससे कबल मैं चाहता हूँ कि आपके जाने पहचाने आपके हरदिल अजीज आलिम दीन हजरत मौलाना बदिउज़्ज़मा साहब उस्ताद मदरसा दारुल उलूम बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला भी इत्तिफाक से तशरीफ ला चुके हैं। तो हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही खिताब से हमें और आपको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। इस शेर के साथ में मोहम्मद के तरीके से कदम जो भी हटाएगा, मोहम्मद के तरीके से कदम जो भी हटाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। इस शेर के साथ में आलिम नौजवान हजरत मौलाना बदिउज़्ज़मा साहब उस्ताद मदरसा दारुल उलूम बस्ती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिदी, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए कराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने इकराम और इस जलसे की सआदत हासिल करने वाली ख़वातीन इस्लाम, हाज़रीन गिरामी, हमारा नाम आपने इश्तिहार में नहीं देखा होगा, लेकिन बड़ों का हुक्म और ख़ास कर हमारे हजरत मौलाना इलियास साहब मुहतमिम मदरसा मज़हरुल उलूम नानपारा का हुक्म हुआ। पहली मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा कि 10 से 15 मिनट आपको कुछ कहना है।
मैंने कहा ठीक इंशाअल्लाह। मैंने जो आयत करीमा आपकी खिदमत में पेश की है, इस लफ्ज़ को आप कुरान करीम में कई जगहों पर पाएंगे। वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन में माँ और बाप दोनों आते हैं। आप जरा तसव्वुर कीजिए, जब आपके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चा पैदा होते ही माँ बाप के आंखों का तारा बन जाता है। अगर बच्चे को जरा सी तकलीफ हो जाती है, पैदाइश से लेकर के माँ बाप अपनी जिंदगी तक, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे और आखिरी सेकंड तक अपने बच्चे के खातिर कितनी कुर्बानियां और कितनी मेहनतें और कितनी मशक्कतों का सामना करते हैं। आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं, करीब करीब सारे लोग साहिबे औलाद हैं और सब उससे पहले अपने माँ बाप के औलाद बनते चले आए हैं। खुदा का ये कायनात का निजाम रहा है कि अगर कोई बेटा है तो वो बाप का बेटा है, अगर कोई बाप है तो उसका कोई ना कोई बेटा है। इसलिए मैंने इस मौजू का इंतखाब किया क्योंकि आज के माहौल और माशरे और समाज के अंदर अपने माँ बाप के साथ बहुत ही बदसलूकी की जाती है। वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, उनको तकलीफों और मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बच्चे अपने ऐश इशरत में अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दूसरे रिश्तेदारों का तो ख्याल करते हैं, लेकिन उस माँ बाप का ख्याल नहीं करते जिस माँ बाप ने कितनी मेहनत और मशक्कत करके इस लायक बनाता है अपने बेटे को कि अपने बेटे की कामयाबी को देख करके माँ बाप का दिल खुशी से झूम उठता है। इसी को अल्लाह ने अपने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने माँ बाप की खिदमत करो, फर्मा बरदारी करो, इताअत करो, ना फरमानी न करो, ना शुक्री न करो, उनका कहना मानो। तुम जब तक जिंदा रहोगे और जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा रहेंगे, याद रखिएगा कभी माँ बाप अपने बच्चों की तकलीफ और मसाइब को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चे के लिए खिलौने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, दूध का इंतजाम, इसी तरीके से थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो साइकिल का इंतजाम, मांटेसरी का इंतजाम, स्कूली निजाम, मदरसे का निजाम, तालीम का निजाम, तरबियत का निजाम, और इस लायक पहुंचा तो माँ बाप की ये ख्वाहिश हुई कि अपने बेटे की बेहतरीन खानदान में शानदार लड़की से, अच्छी तरबियत याफ्ता लड़की से, तालीम और तरबियत याफ्ता लड़की से इसका निकाह किया जाए, इसकी शादी की जाए। अब शादी के बाद शरीयत ये बिल्कुल नहीं कहती है कि आप अपनी बीवी के ऊपर जुल्म कीजिए, अपने बच्चों के ऊपर जुल्म कीजिए। नहीं नहीं, बीवी के भी हुकूक हैं, वो आपके सहारे आई है, अपने खानदान को कुर्बान किया है, अपने माँ बाप की कुर्बानी दी है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा है, अपने खानवादे को छोड़ा है, अपने भाई को छोड़ा है, अपने बहन को छोड़ा है, और तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम्हारी अकीदत पर अल्लाह ने ये रिश्ता जो तोड़ा है, अल्लाह ने जो ये निजाम बनाया है मियाँ और बीवी का, कोई आशनाई नहीं थी, कोई ताल्लुक नहीं था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने ऐसे रिश्ते का इंतखाब किया, लफ्ज़ क़बिलतु कह दिया। आज उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां आयद हो चुकी हैं। इसलिए अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आइए। फिर अल्लाह क्या फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा
औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ताला को मालूम है कि शायद दोनों बैक वक्त जिंदा ना रहे, बाप जिंदा है तो माँ जिंदा ना रहे, माँ जिंदा रहे तो बाप जिंदा ना रहे, दोनों का बैक वक्त होना भी है और कभी ऐसा भी होगा कि एक रहेगा एक नहीं रहेगा। इसी को कुरान ने इस आयत से जोड़ा है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो क्या कह रहा है कुरान, उफ़्फ़िन लकुमा, तुम उन दोनों को कभी उफ़ न कहना, कभी डांटने की बात छोड़िए, झिड़कने की बात छोड़िए, तेज आवाज को छोड़ बोलने की आवाज छोड़िए। सबसे पहले कुरान क्या कह रहा है, उफ़्फ़िन लकुमा वला तन्हरहुमा, तुम उन दोनों के साथ हमेशा नरम गुफ्तगू से बात करना, नरम लहजे से बात करना। क्यों? याद होना चाहिए ये बाल हमारे काले ही नहीं रहेंगे, ये बाल हमारे काले नहीं रहेंगे, हमारे ऊपर भी बुढ़ापा आएगा, हमारे ऊपर भी ये जवानी खत्म कर दी जाएगी, हमारे भी दांत झड़ जाएंगे, हमारी भी बीनाई कमजोर हो जाएगी, हमारी भी कुव्वत समाअत कमजोर हो जाएगी, हमारी भी जुबान लड़खड़ाएगी। हम एक बात को हम भी 10 बार में कहेंगे। इसीलिए कुरान ने कई जगहों पर अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक का जुमला फरमाया है कि हमेशा हमेशा कितने भी बड़े अल्लाह के वली हो जाओ, कितने भी बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओ, जितने भी वो ऊंचे मकाम पर पहुंच जाओ, लेकिन उस माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना जिस माँ बाप ने आपको इस मकाम पर पहुंचाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिदी, वालिदैन की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और जरा वालिदैन भी सुने, क्योंकि ये कब्रस्ताने वालिदैन से सबसे भरती जा रही हैं। वालिदैन को भी चाहिए उस औलाद के लिए उतनी ही जायज कोशिश की जाए, नाजायज कोशिश न की जाए, बेईमानी न की जाए, धोखा न किया जाए, फराड न किया जाए और नाजायज जमीनों पर कब्जे न किए जाए। दीवालों के खातिर, नालियों के खातिर, सड़क के खातिर, मैदान के खातिर, जमीन के दरमियान जो मुड़ेर होती है, मेड़ होती है, उसके खातिर लड़ाई और गुत्थम गुत्था न किया जाए। जिस औलाद के खातिर आप ये कर रहे हैं, कल आपकी कब्र पर झांक करके देखेगा भी नहीं कि मेरे बाप की कब्र पर मिट्टी है या नहीं, मेरे बाप की कब्र पर घास उगाई है तो उसे साफ किया जाए या नहीं। कभी फातिहा पढ़ने के लिए भी आपके लिए वो हाथ नहीं उठाएगा। इसलिए हमेशा हमेशा अपने बच्चों को जायज खाना खिलाया जाए, जायज चीजें की जाए, हराम कामों में ना खुद लगे, वरना जब तक वो काम होता रहेगा वालिदैन के हक में बजाय सवाब के अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर रहती दुनिया तक ये निजाम बनाया जाए कि अपने औलाद के खातिर हमेशा हलाल कमाई का पैसा, हलाल रोजी खुद खाए और अपने बच्चों को खिलाए। अगर हराम रोजी खाता है और मर जाता है तो एक मोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है कि आपकी कब्र पे कभी झांक करके देखता भी नहीं है वो बेटा जिस बेटे के खातिर आपने लाठियां चलाई, डंडे चलाए, गालियां खाई, थाने गए, जेलों के अंदर गए, लेकिन वो औलाद आपके मरने के बाद आपको भूल जाती है। इसलिए अपने आमाल खुद संवारिए, अपने आमाल को बनाने की कोशिश कीजिए। अपने आमाल अगर आपके दुरुस्त होंगे तो यकीनी तौर से आप जन्नत के हकदार होंगे। कोई किसी को एक सुबहान अल्लाह नहीं कहता है, कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता है। इसलिए रहती दुनिया
दुनिया तक जब तक अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी अता फरमाया है, मौत के आने से पहले पहले हमने अपनी जिंदगी को संवार करके रखना है, बुराइयों से बचे। और सबसे बुराई की चीज जो आज हमारे और माशरे में समाज में आ चुकी है, शराब का नशा कभी कभी होता है, जुए का नशा कभी कभी होता है, और तमाम बुराइयों के अड्डे वक्तन हुआ करते हैं। लेकिन जो मोबाइल का नशा आया है, याद रखिए मोबाइल का नशा 24 घंटे लगा हुआ है। हर पढ़ा लिखा, हर जाहिल, हर अनपढ़, हर मालदार, हर गरीब, हर तंदुरुस्त, हर बीमार मोबाइल जैसे मस्त चीजों से लगा हुआ है। कितनी बड़ी बुराई का अड्डा है। अगर आपने उस मोबाइल को नेक-नीयती से रखा है तो याद रखिए आपके अमाल में सवाब लिखे जाएंगे। अगर आपने उस मोबाइल को इस वजह से बाहर रख रखा है कि अपने अजीज व अकारिब, अपने रिश्तेदार, अपने वालिदैन, अपने खानदान वालों से इससे खैरियत मालूम करते रहेंगे, और अगर इस नीयत से रखा है कि इसके जरिए से मैं अलार्म लगा करके मस्जिद की अजान सुन करके नमाज के लिए जाऊंगा, तो ये आपकी मोबाइल भी कारामद और कारे सवाब है। और अगर इसके बरखिलाफ रखा है, नंगी तस्वीरें देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, गाना सुनते हैं, फहाशी की चीजें देखते हैं, तो याद रखिए ये हमारे और आप सब वबाल जान है। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यकीनन मुकर्रिरीन की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं तमाम जिम्मेदारान और खासकर अपने मुहतरम हजरत मौलाना इलियास साहब कासमी दामत बरकातुहुम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका अता फरमाया। अल्लाह पाक मुझे भी और आप सभी हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। हमको और आपको रहती जिंदगी तक अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हो, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट करवट आराम नसीब फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और आखिर में आने वाले तमाम मेहमानाने इकराम का मैं अपनी तरफ से और मुंतज़िमीन जलसा की तरफ से तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अल्लाह पाक आपके आने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए, और खास कर नमाजों का एहतमाम कीजिए। पूरी रात जलसा सुनते रहिए, और अगर आप नमाज़े फज्र से गायब हैं तो आपका सुनना और हम सब का सुनाना बिल्कुल कुल्ली तौर पर बेकार है। इसलिए नमाजों का एहतमाम कीजिए, खासकर नौजवान और बूढ़े। किसी भी वक्त में नमाज के लिए छुटकारा नहीं है। अल्लाह पाक मेरी इन गुजारिशात को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक मुंतज़िमीन जलसा के इस काविश को, इस मेहनत को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।